गुड इवनिंग। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि टेंसेज के हमारे 3 नियम हमने पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर हमारा 4 है, वो कहता है इस टेंस का प्रयोग मेंटल इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी इमोशंस तथा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। देखो हमारा रूल नंबर जो रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो ये कहता है कि इस टेंस का प्रयोग यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी जो हमारा मानसिक गतिविधि है, इमोशंस है, हमारे इमोशंस है तथा फीलिंग्स को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। जैसे ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, वह मेरी समस्याओं को समझता है। हमारा ही एक वचन है तो हमारी वर्ब भी क्या हो गई, एक वचन, इसलिए हमने क्या लगा रखा है इसके अंदर, एस लगा रखा है। तो ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, सी ट्रस्ट इन हिम, सी ट्रस्ट इन हिम। देखो तीसरा, I know that you are wrong। एक सेंटेंस और देखो, I consider that she is a singer। मैं विचार करता हूं कि वह एक सिंगर है। तो देखो यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किस कौन कौन से के लिए, मेंटल एक्टिविटी के लिए, इमोशंस के लिए तथा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल की सहायता से हमने समझा, ही अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, आई नो दैट यू आर रॉन्ग, शी ट्रस्ट इन हिम, आई कंसीडर दैट शी इज ए सिंगर। इसी प्रकार हम एक सेंटेंस, एक वाक्य और समझते हैं, वी बिलीव इन गॉड, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। वी बिलीव इन गॉड, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो ये भी हमारा कौन से टेंस का भाग होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का भाग होगा। तो इसके अंदर तो इस नियम के अनुसार हमने अच्छी तरह से समझ रखा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपकी वीडियो पूरी दिख रही है या नहीं दिख रही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
देखो आगे, अब लिखते हैं हम इनकी कुछ एडवर्ब नोट में, जैसे नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, लाइक, अपीयर, लव, हैट, फीलिंग्स, फीलिंग्स, हियर, स्मेल, रिमेंबर, forget, know, prefer, consider, understand, trust, blue, etc. का प्रयोग मेंटल एक्टिविटीज को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक बार ध्यान से देखो ना, देखो हमारे कुछ इसके जो हमारे वर्ब है, इन वर्ब का प्रयोग सिर्फ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही करते हैं, और इनका प्रयोग हमारा कौन से टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर किया जाता है, पर जो उनका अर्थ है बिल्कुल विशेष निकलता है। जैसे नोटिस, रिकग्नाइज, इसका मतलब होता है, रिकग्नाइज का मतलब होगा पहचानना, सी, लाइक, अपीयर, लव, हैट, फीलिंग्स, हियर, स्मेल, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, प्रीफर, कंसीडर, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट, बिलीव, etc आदि का प्रयोग मेंटल एक्टिविटीज को दर्शाने के लिए किया जाता है, तथा इन वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है ना। और देखो दोस्तों, इस टेंस, इन वर्बों का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है, अथवा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन वर्ब का प्रयोग होने पर
अथवा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन वर्ब का प्रयोग होने पर विशेष अर्थ निकलता है। एक बार ध्यान से देखेंगे, जैसे हमारे नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, लाइक, अपीयर, लव, हैट, फीलिंग्स, हियर, स्मेल, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, प्रीफर, कंसीडर, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट, बिलीव, इटीसी का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है तथा इन वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है अथवा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन वर्ब का प्रयोग होने पर विशेष अर्थ निकलता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम पढ़ते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आगे आने वाले समय में फिक्स्ड प्रोग्राम तथा फिक्स्ड प्लान के लिए भी किया जाता है। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आगे आने वाले समय में फिक्स्ड प्रोग्राम तथा फिक्स प्लान के लिए भी किया जाता है। इस फिक्स जो हमारे फिक्स्ड प्रोग्राम है कौन कौन से, यानी सुनियोजित कार्यक्रम और हमारे जो फिक्स योजना है ना, फिक्स्ड क्या है, योजना है जो पहले से हमने आगे के लिए बता रखी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे स्कूल स्कूल reopens in October. School reopens in October. Prime Minister comes here tomorrow. Prime Minister comes here tomorrow. He lives New York नेक्स्ट वीक। तो ये हमारे 3 एग्जांपल है, कौन कौन से, स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर, प्राइम मिनिस्टर कम हियर टुमारो, ही लीव न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। तो ये हमारी आगे आने वाली जो आगे होने वाले हमारे कार्य है उनके लिए किसका प्रयोग किया, तो उनमें भी
प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा हो गया टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे है ना, यानी हमारा जो फ्यूचर का समय होता है, फ्यूचर के यानी हमारे कार्य कौन समय होंगे, कार्य हमारे फ्यूचर समय में होंगे। तो उसके लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और देखो एग्जांपल, माय ब्रदर रिटर्न्स टुमारो। मेरा भाई कल लौटेगा। वापस देखो, स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर, प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, ही लीव फ्रॉम, यहाँ क्या जुड़ेगा हमारा, फ्रॉम, ही लीव फ्रॉम न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, माय ब्रदर रिटर्न टुमारो। तो ये नहीं, मैं आपको समझ में आ गया हो कि जो आगे होने वाले हमारे प्लान है और जो हमारे प्रोग्राम है, कार्यक्रम, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। रूल नंबर हम 6 देखते हैं। रूल नंबर हमारा 6 कहता है, देखो हियर एंड देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं वाक्यों के अंदर, देखो here comes the bus, there goes the bus। समझ गए। छठा नियम, हम रूल नंबर छठा हम वापस देखते हैं। हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हियर कम्स द बस, एक्सक्लेमेटरी जो कैपिटल वाली को तक निशान हो गया हमारा, देयर गोज द बस, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि हम आप सभी को रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। होता है यानी जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस है, यानी शर्त सूचक वाक्य है, उसके अंदर आपके अंदर उन वाक्यों में 2 वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, यानी 2 क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। क्लॉज यानी उपवाक्य का। जैसे इसमें एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। देखते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। देखो जैसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में हम समझेंगे। यह है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन। देख कौन कौन से, इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल,
until, unless, as soon as long as, in case से शुरू होते हैं। देखो यानी ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्लॉज जो हमारे कौन कौन से वर्ड शब्दों से, इफ से, व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर से, टिल से, अनटिल से, अनलेस से, एज सून एज से, एज लॉन्ग एज से, यानी इन केस से हमारे वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो वो कौन सा है ना, तो वो कौन सा क्लॉज होगा, हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तथा प्रिंसिपल, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, समझ गए आप। सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मतलब वाक्य किससे स्टार्ट हो, इफ से, व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर से, टिल से, अनटिल से, अनलेस से, एज सून एज से, एज लॉन्ग एज से, इन केस से स्टार्ट हो या शुरू हो। तो हमारा वाक्य होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज, तथा हमारा वाक्य क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो देखो यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। वरना प्रिंसिपल क्लॉज के साथ हमेशा सिंपल फ्यूचर, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ, देखो अब ये हमारा क्या है, इफ यू रन फास्ट। आपको स्टार्टिंग में ये इफ दिख गया ना, तो ये हमारा कौन सा क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज होगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। बिकॉज क्यों, क्योंकि वाक्य की स्टार्टिंग में किससे शुरू हो रहा है, वाक्य इफ से शुरू हो रहा है। जैसे हमने सेंटेंस देखा, यू विल विन द रेस, तो ये हमारा कौन सा क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। यानी कहने का मतलब जब हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी वाक्य किससे स्टार्ट होगा, वापस देख लो, इफ से, व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर से, टिल से, अनटिल से, अनलेस से, एज सून एज से, एज लॉन्ग एज से, इन केस से वाक्य स्टार्ट हो तो हमारा वाक्य सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो वाक्य के अंदर हमारा दे रखा है, इफ यू रन फास्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत, यदि यहाँ पे आप इफ की जगह आप व्हेन भी कर सकते हो, बिफोर भी कर सकते हो, आफ्टर भी कर सकते हो, समझ गए। सेकंड हमारा यू विल विन द रेस, तो ये कौन सा क्लॉज होगा, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। यानी जब हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ना, कौन सा क्लॉज फ्रेंड्स, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हमारा कौन से टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, यानी एसपीटी के अंदर। और हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कौन से टेंस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा, यानी इसमें वाक्य बनाए जाएंगे। हम उन और वाक्य की मदद से देखते हैं। जैसे व्हेन ही कम्स हियर, देखो वाक्य में किससे स्टार्ट हो रही है, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमारा कौन सा क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसे, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, कम्स का यूज किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। नेक्स्ट है ही विल हेल्प मी, यहाँ पे क्या है हमारा विल है ना, विल कौन से टेंस में आता है, हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है। तो ये हमारा कौन सा क्लॉज है, ये क्लॉज है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। वैसे देखो आई शैल टीच हर, यहाँ पे आपको आई शैल टीच हर, इसमें कौन सा क्लॉज होगा आपका, ये होगा फ्रेंड्स आपका प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों, क्योंकि वाक्य में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और वाक्य आई आ रहा है, आई के साथ शैल आ रहा है, तो हमारा कौन सा टेंस का वाक्य है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। इसमें आगे दे दिया इफ सी कम्स, क्या दे दिया, इफ सी कम्स, तो ये कौन सा क्लॉज है, ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, जो कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 8 में ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। ऑथर का मतलब लेखक, यानी लेखक का जो भी स्टेटमेंट होगा उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे शेक्सपियर कहता है द कोर्स ऑफ ट्रू लव, यानी सच्चे, द कोर्स ऑफ ट्रू लव, यानी जो सच्चे प्यार के राही होते हैं, द कोर्स ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्यार के राही का रास्ता कभी क्या नहीं होता है, आसान नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है किड्स कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी है जो क्या रहती है, इज ए जॉय फॉर एवर, जो हमेशा के लिए क्या रहती है, सौंदर्य पूर्वक रहती है। नेक्स्ट है रूल नंबर 9 वाला,
हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब इतिहास के पास्ट इवेंट्स, यानी इतिहास के जो हमारे पास्ट बीती हुई इवेंट्स है, बीते हुए क्षण है को जीवंत या ताजा बनाकर दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। वापस देखेंगे हम हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स, यानी हमारे जो इतिहास के इतिहास है, इतिहास की जो बीते हुए समय है, बीता हुआ क्षण है, उनको हम जीवंत यानी वापस दिखाने के लिए, है ना, ये वापस बताने के लिए भी हम किससे यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे बाबर क्रॉस द प्लेन्स, बाबर ने मैदान को पार किया। वापिस बाबर क्रॉस द प्लेन्स, बाबर मैदान पार करता है। इब्राहिम ऑपेज हिम विथ ए लार्ज आर्मी, इब्राहिम बड़ी सेना के साथ उसका विरोध करता है। क्या होगा इसका ट्रांसलेट, इब्राहिम ऑपेज हिम विथ ए लार्ज आर्मी, इब्राहिम बड़ी सेना के साथ उसका विरोध करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, एट लास्ट राम किल्स रावण, अंत में राम रावण को मारता है। तो इसी प्रकार हमारे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम थे, रूल्स थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। वापस देखते हैं हमारा ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ, सच्चे प्यार के जो रास्ते होते हैं, सच्चे प्यार की राह के जो रास्ते होते हैं वे कभी क्या नहीं होते, आसान नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कीट सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जो हमेशा उसकी सुंदरता बनी रहती है। नेक्स्ट है नोवा हिस्ट्री के इतिहास के पास्ट इवेंट्स, बीते हुए समय, बीती हुई घटनाओं को जीवंत या ताजा बनाकर दिखाने के लिए, क्या बनाकर, उसको जीवंत, उसमें थोड़ा जीव डालने के लिए, जान डालने के लिए, या ताजा बनाकर दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे बाबर क्रॉस द प्लेन्स, जैसे बाबर मैदान पार करता है। इब्राहिम ऑपेज हिम विथ ए लार्ज आर्मी, इब्राहिम क्या करता है, बड़ी सेना के साथ उसका विरोध करता है। नेक्स्ट है एट लास्ट, अंत में राम किल्स रावण, राम रावण को मारता है। इसी के साथ हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो आपका पूर्ण हो चुका है। मैं सभी से आशा करता हूं कि आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा। यदि आपको और भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो जो हमने पढ़ाया है उसके अंदर से। यदि आपको और भी कोई दिक्कत आती है तो और भी आप अपने प्रश्न इसमें ला सकते हो, आप डाल सकते हो। आप हमें और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।